शिव भक्ति का अनुपम पर्व, कांवड़ यात्रा से जुड़े 51 तथ्य। भूमिका। भारत की सनातन परंपरा में कांवड़ यात्रा एक अत्यंत पवित्र, भावनात्मक और समर्पण से परिपूर्ण धार्मिक यात्रा मानी जाती है। यह यात्रा मुख्यतः भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करने का एक माध्यम है, जो प्रतिवर्ष सावन के पावन माह में लाखों श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। गंगा नदी से पवित्र जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव तय करते हुए कांवड़िए अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा, संयम और सामाजिक समरसता की मिसाल है। कांवड़ यात्रा भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का एक अद्भुत संगम है। इसमें केवल एक व्यक्ति की आस्था ही नहीं जुड़ी होती, बल्कि समूचा समाज एकजुट होकर बोल बम के जय घोष में श्रद्धा की शक्ति को अनुभव करता है। कांवड़ का प्रत्येक कदम केवल गंतव्य की ओर नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना की ओर भी अग्रसर होता है। कांवड़ यात्रा से जुड़े इन 51 महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझा जाए, जो न केवल इस यात्रा को अद्वितीय बनाते हैं, बल्कि सनातन संस्कृति की गहराई को भी प्रकट करते हैं। हर हर महादेव। बोल बम। कांवड़ यात्रा से जुड़े 51 महत्वपूर्ण तथ्य। 1. कांवड़ यात्रा भगवान शिव की आराधना का एक पवित्र पर्व है, जो सावन महीने में होती है। 2. यह यात्रा मुख्यतः गंगा जल लाने के लिए की जाती है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। 3. कांवड़िए गंगा नदी के किसी पवित्र घाट से जल भरकर अपने स्थानीय शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। 4. यह यात्रा विशेष रूप से उत्तर भारत, विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में प्रसिद्ध है। 5. हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, वाराणसी, देवघर और सुल्तानगंज प्रमुख गंगा जल लेने के स्थान हैं। 6. यह यात्रा पूर्णतः नंगे पांव की जाती है, जिससे श्रद्धा और समर्पण की भावना प्रकट होती है। 7. कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु भगवा या केसरी रंग के वस्त्र पहनते हैं। 8. बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से यात्रा मार्ग गूंज उठता है। 9. कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता, इसे विशेष स्टैंड या कांधे पर रखा जाता है। 10. कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले व्रत लिया जाता है और संयम का पालन किया जाता है। 11. अधिकतर कांवड़िए यात्रा के दौरान मांस, मदिरा और तंबाकू से दूर रहते हैं। 12. कई कांवड़िए डाक कांवड़ करते हैं, जिसमें गंगा जल तेजी से दौड़कर लाया जाता है। 13. यात्रा का अंतिम पड़ाव अपने गांव, शहर या कस्बे के शिव मंदिर में जल अर्पण करना होता है। 14. कांवड़ यात्रा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है, विशेषतः स्कंद पुराण में। 15. यह यात्रा शिव भक्ति, संयम, सहिष्णुता और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। 16. कई जगह प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए विशेष व्यवस्थाएं करता है। 17. चिकित्सा, भोजन, जल और विश्राम की सुविधाएं रास्ते में सेवादारों द्वारा दी जाती हैं। 18. यात्रा में भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों, डीजे और झांकियों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। 19. कांवड़ के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक तरफ गंगा जल और दूसरी तरफ पूजा की सामग्री रहती है। 20. कांवड़ को हमेशा संतुलन में रखना अनिवार्य होता है, असंतुलन अशुभ माना जाता है। 21. कुछ कांवड़िए घर से शिवलिंग बनवाकर लाते हैं और उस पर जल चढ़ाते हैं। 22. महिला श्रद्धालु भी अब बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा में भाग लेने लगी हैं। 23. कुछ भक्त पूरे सावन मास कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं, जिन्हें बाबा का राही कहा जाता है। 24. कांवड़ यात्रा में नियत और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। 25. यह यात्रा परिवार के कल्याण, सुख शांति और रोग मुक्ति के लिए की जाती है। 26. सावन सोमवार का महत्व कांवड़ यात्रा में विशेष होता है। 27. कुछ लोग कांवड़ लेकर काव्य गीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। 28. गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे सिर पर रखकर लाना पुण्यदायक माना जाता है। 29. शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा विश्वास है। 30. यह यात्रा समूह में भी की जाती है, जिसमें एक दल साथ चलता है। 31. कुछ कांवड़िए यात्रा के दौरान मौन व्रत भी धारण करते हैं। 32. कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जाते हैं। 33. लोग कांवड़ियों को
बाबा कहकर सम्मानपूर्वक बुलाते हैं। 34 यह यात्रा युगों से चली आ रही है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। 35 धार्मिकता के साथ यह एक सामाजिक एकता और समर्पण का प्रतीक भी है। 36 बहुत से युवा वर्ग आज इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। 37 डाक कांवड़ के दौरान पूरा मार्ग रुक जाता है ताकि कांवड़िए निर्बाध गति से जा सकें। 38 कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा भावना से प्रेरित कई संगठन लंगर चलाते हैं। 39 कांवड़ यात्रा को लेकर अनेक धार्मिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। 40 यह यात्रा सामाजिक सद्भाव का प्रतीक भी बन चुकी है। 41 कांवड़ यात्रा में अनुशासन और नियमों का पालन अनिवार्य होता है। 42 यह यात्रा मन और शरीर को शुद्ध करने का एक माध्यम मानी जाती है। 43 कई श्रद्धालु पैरों में कांटे लगने या छाले पड़ने के बावजूद यात्रा नहीं छोड़ते। 44 कांवड़ यात्रा में श्रद्धा का स्तर इतना ऊंचा होता है कि कई भक्त जमीन पर लेटकर भी यात्रा करते हैं। 45 भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाना उनके प्रिय कृत्यों में एक माना गया है। 46 यह यात्रा शिव भक्तों की सबसे विशाल यात्रा में से एक मानी जाती है। 47 प्रशासन यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी लगाता है। 48 यात्रा में ढोल, नगाड़ा और बम बम के नारों से पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। 49 कांवड़ यात्रा जन जन को जोड़ने वाली आध्यात्मिक परंपरा है। 50 इस यात्रा में श्रद्धा, शिव और संस्कार का अद्भुत संगम होता है। 51 कांवड़ यात्रा केवल यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, सेवा, त्याग और संकल्प की मिसाल है। हर हर महादेव। बोल बम। भगवान शिव सभी का कल्याण करे।